हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे बेटनिसोल इंजेक्शन, यानी 20 से ज़्यादा बीमारी का इलाज इस इंजेक्शन से होता है। इसके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट। बेटनिसोल इंजेक्शन। बेटनिसोल इंजेक्शन इज ए क्लास ऑफ ग्लूकोकार्टिकाइड स्टेरॉइड। चलिए हिंदी में। बेटनिसोल इंजेक्शन ग्लूकोकार्टिकाइड स्टेरॉइड क्लास की दवाई होती है। दिस इंजेक्शन कंटेन बेटामेथासोन, यानी इस इंजेक्शन में बेटामेथासोन पाया जाता है। इस इंजेक्शन के अंदर बेटामेथासोन पाया जाता है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट वायरस डिजीज एंड कंडीशन इन विच डेवलप इन्फ्लामेशन। यह कई प्रकार की बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये इंजेक्शन कई बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं जिसमें इन्फ्लामेशन भी होती है। जैसे किसी का सूजन हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, उसमें भी ये बेटनिसोल दे सकते हैं। ये देख सकते हैं तस्वीर में बेटनिसोल। ये बेटनिसोल इंजेक्शन भी आते हैं, आई ड्रॉप भी आते हैं, बेटनिसोल टैबलेट के रूप में भी अवेलेबल है ये। चलिए इसका क्रियाएं। दिस इंजेक्शन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी इट इज सो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनो सुपरेसिव एक्शन। यह इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, इसलिए यह है कि एंटी इन्फ्लामेटरी तथा इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करता है, यानी इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करता है। इट वर्क बाय इनहिबिटिंग द मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। यह उन त्वचा को भी खत्म करता है जो इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी त्वचा में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको भी खत्म करती है। इट इज ऑल्सो इनहिबिट इन्फ्लामेटरी सेल एंड सुप्रेस रिएक्शन, यानी उन कोशिकाओं को क्रिया करने से रोकती है जो इन्फ्लामेशन को करवाती है। जैसे कोशिका जो करती है, करने से रोकती है, उसको इन्फ्लामेशन भी रोकती है। जिसका यूजेज है एलर्जी। इस्तेमाल क्या क्या हम करेंगे। एलर्जी हो गया, यानी ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या, आर्थराइटिस, और त्वचा रोग, यानी त्वचा रोग में, और अस्थमा में भी इसका यूज करते हैं। कोविड-19, ब्रेन स्वेलिंग, सांस में समस्या होना, आई पेन, आँख में दर्द होना, इन्फ्लामेशन, किसी प्रकार का संक्रमण हो, चाहे रक्त संबंधी बीमारियां हों,
एंडोक्राइन से जुड़ी बीमारियां, गैस्ट्रोनल डिजीज यानी बीमारियां, सभी प्रकार की एलर्जी और एलर्जिक कंडीशन, सभी त्वचा संबंधित रोग, तंत्रिका तंत्र की बीमारियां, रीनल डिजीज, रिस्पिरेटरी डिजीज यानी श्वसन संबंधी समस्या, इस सब में इसका इस्तेमाल होते हैं। इसका डोज फॉर द एडल्ट 0.75-9 mg डे। दिस इंजेक्शन ओनली यूज 7 to 10 डे, यानी यह इंजेक्शन 7 से 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे इस इंजेक्शन का 7 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। पर डे 6 में डोज इन सॉफ्ट, दिन में 6 mg तक सुरक्षित रहता है। और इट कैन बी यूज IV एंड IM सिराओं में या मांसपेशियों में लगा सकते हैं, यानी इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर में दोनों में लगाया जा सकता है इंजेक्शन को। साइड इफ़ेक्ट्स यानी दुष्ट प्रभाव क्या हो सकता है इस इंजेक्शन का, यानी भूख बढ़ जाना और नींद आना, एनोसोम्निया, नींद आ सकता है। वेट गेन यानी वजन बढ़ना, विटेग्रो यानी चक्कर आना, डिप्रेशन यानी तनाव, हाइपरटेंशन अधिक रक्तदाब यानी अधिक हाइपर हो सकता है। कंट्राइंडिकेशन यानी किस मरीज को नहीं देना है। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था, किडनी डिजीज यानी किडनी से जुड़ी बीमारियां में नहीं देना है। और लो थायराइड हार्मोन्स यानी थायराइड हार्मोन्स कम होने पर, किसी के थायराइड हार्मोन्स कम है तो उसमें भी नहीं देना है। तो दोस्तों आज बात किए बेटनीसोल इसके बारे में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।